जी, आज 20 फरवरी है, आपका जन्मदिन है। आपके फैंस की तरफ से पहले बहुत जन्मदिन की आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत अनेक धन्यवाद मुझ नाचीज़ को याद रखने के लिए, और ख़ासकर आज के दिन जो जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे बर्थडे मैसेजेस भेजे हैं, विशेस भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं, मुबारकबाद भेजी हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। कोटि कोटि आभार उन सब का, तमाम लोगों का, कि आपने मुझे याद रखा। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। फूल ही हैं आप सब। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न बची मेरे आशियाने को। और शेर गौरतलब है कि सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे। सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे। कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। कमर ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। चले हो चांदनी शब में उन्हें बुलाने को। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत मामूली सा नाची सा आदमी हूँ, और जन्मदिन 20 फरवरी एक और महानतम अभिनेता का भी जन्मदिन होता है। मैं सल्यूट करता हूँ सर सिडनी पोइटियर को। उनका भी जन्मदिन आज है। आज वो नहीं है। ये वो पहले व्यक्ति थे, अमेरिकन सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर थे, जो अश्वेत थे, भारी एक्टर थे, गुरु कलाकार थे, और शायद मेरे ख्याल से ये पहले अभिनेता थे अश्वेत जिनको ऑस्कर से नवाजा गया था। फिल्म थी शायद टू सर्व विद लव। तो आज मैं सर सिडनी पोइटियर की स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ, और कहीं अच्छा भी लगता है कि मेरा बर्थडे भी वही है जो उस महान कलाकार का बर्थडे था। अनुज जी, आपके फैंस से जानना भी चाहते हैं आप नया क्या लेके आए जी हैं? जी, क्या है वो प्ले सर? ये इस प्ले का नाम है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए, this title has got nothing to do with triple talaq, and certainly it has got nothing to do with triple X. But triple A stands for art, artists and audience. मैं ये प्ले मैंने लिखा, मेरे सहयोगी जो थे राइटिंग में रहे हमारे क्रिएटिव कंपनी के सुश्री अरुणिमा मिश्रा, श्री देवेंद्र बालासराफ और श्री सूफ़ी ख़ान, ये मेरे सहयोगी रहे। सृजन में मेरी सहायता की। ये प्ले के ऑडिशन शुरू कर दिए हैं मैंने। दो सेशन हो चुके हैं। यंग लड़के लड़कियां चाहिए जो डांस भी कर सकें। और देखिए, हर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है ये कहने का कि मैं कुछ नई चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मैं भी यही कहूँगा कि कुछ नया हमेशा लेके आया हूँ, जो ओरिजिनल है, मौलिक है, चोखा माल है, जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं माल चोखो है, माल खालिस है। खालसा शब्द का मतलब ही असल में पर्शियन खालिस से आया, जिसका मतलब शुद्ध है, प्योर है, ओरिजिनल है, मौलिक है। अन्नू कपूर कभी किसी की नकल नहीं करता है। लोग अन्नू कपूर की नकल करते होंगे, वो अलग बात है। हमारी सोच नूतन है, सृजनात्मक है, और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि हमने जिंदगी की मिट्टी से सबक सीखे हैं।
लोगों को देख के, पहचान के, ऑब्जर्व करके, उनका अवलोकन करके, चरित्रों को देख के, अपने भारतीय समाज को देख के हमारी यात्रा कच्ची पगडंडी पे पैदल शुरू होके, बैलगाड़ी से शुरू होके और जेट तक पहुंची है। तो हमने छोटे छोटे भारत के गांवों की नदियों का पानी भी पिया है, उनमें तैरे हैं हम। कृष्णा में तैरे हैं, गोदावरी में तैरे हैं, नर्मदा में तैरे हैं, आहू में तैरे हैं, काली सिंध में तैरे हैं, गंगा में तैरे हैं, जमुना में तैरे हैं, ब्रह्मपुत्र नद्य में भी तैरे हैं। हमारे देश में एक ही ऐसी रिवर है जिसको नद्य माना जाता है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र माना जाता है, असम में बहती, उसमें भी तैरने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यमुना में भी तैरा हूँ, गोदावरी में भी तैरा हूँ, नर्मदा तो, और छलांग लगा देते थे बस। बावड़ी में तैरे हैं, कुएं में छलांग लगा दी, एक गांव से निकले, यहाँ पे डुबकी मारी, दूसरे गांव में चले गए, काका सरपंच हैं उनके घर पे गए, काकी को बोला कि ला जवार की रोटी खिला दे, कोई सब्जी बना दे। काकी ने बड़े प्रेम के साथ खिलाया। तो हम तो उस वहाँ से आए भाई, ये सारा तो ठीक है, आप सब लोगों की कृपा है, आप सब लोगों का प्रेम की वजह से ये मिल गया है, वरना तो मुझे मालूम नहीं था कि हम तो झोपड़ी वाले लोग हैं। और लेकिन ना हमें झोपड़ी में होने का गुरूर है, ना शर्म है, ना यहाँ तक पहुँचने का कोई अभिमान है, ना कोई अफसोस है। ये सत्य है जो आपके सामने है। जब हम झोपड़ी में रहते थे, हम झोपड़पट्टी के हैं, हम जब झोपड़ी में रहते थे तब भी हमारी डिग्निटी थी, स्वाभिमान को हमने कभी मरने नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा आप। और अगर आदमी गरीब हो और स्वाभिमानी हो तो उसके लिए जीवन यापन करना आज के संसार में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने उसूलों से, अपने स्वाभिमान से, अपने मूल्यों, जो मूल्य हमारे समाज के हैं, जो मूल्य हमारे देश के हैं, उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। सुना आप डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने की? नहीं जी, मैं तो आपको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले चांस दिया था मेरी अग्रजा समान, मेरी बड़ी बहन के समान श्रीमती जया बच्चन ने, और उन्हें याद भी नहीं होगा, उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाया। अभय फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी, जिसके लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वी शांताराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे ने वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया था। तो अब इतने साल के बाद, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्र के जिस दौर पे पहुँच चुका हूँ, वहाँ मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए एक दो कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। फिर वही बात है, जो कुछ होगा माल चोखा होगा।